अब आप इसी क्रम में एक और सूत्र देख लीजिए, वो भी इत की बात कर रहा है। चुटु, ये देख लीजिए आप, प्रथमा एक वचन है, चुटु में एक ही पद है, चुटू ऐसा है, ये चुटू नहीं है, चुटू है, दीर्घोकार है, 1 3 7 पर बैठा है। बहुत ही सरल सूत्र है, सीधे सीधे कह रहा है कि प्रत्यय के आदि में यानी प्रत्ययादो चुटु इतौ स्तः, प्रत्ययादो चुटु इतौ स्तः, अर्थात प्रत्यय के आदि में यदि चुटु यानी कि चवर्ग पूरा का पूरा और टवर्ग पूरा का पूरा, इसमें से कुछ भी बैठा हो, या तो चवर्ग का कोई वर्ण बैठा हो या टवर्ग का कोई वर्ण बैठा हो, ऐसी स्थिति में आपको उसकी इत संज्ञा कर देनी चाहिए, उसको इत कह देना चाहिए। चवर्ग में आप जानते ही हैं, चवर्ग में छ, छ, ज, झ, य, ये हो गए। इनमें से कोई भी आपको आदि में मिल जाए किसी प्रत्यय के, तो इनको क्या कह दिए, इत कह दीजिए। किस सूत्र से, इसी सूत्र से। टू, टू जो है ये टकार है, टवर्ग है, तो टवर्ग में क्या क्या आ गए, ट, ठ, ड, टा ठा ड, ढ, ढक्कन, ण, ये 5 हो गए, ट ठ ड ढ न। यदि ये मिल जाए प्रत्यय के आदि में तो इनको इत कह दीजिए, तो इनका यहाँ इत नाम रख दिया। ये भी उसी तरह से इत नाम रखने के उदाहरण हो गए। आप कहेंगे कि ये आप हमें ये भी दिखाइए कि ये मिलते कैसे हैं, कहाँ मिलते हैं, क्या इस प्रकार के कुछ होते हैं क्या? तो हाँ, इस प्रकार के कई उदाहरण आप लोगों के सामने मिल जाएंगे। जैसे टाप एक प्रत्यय होता है, स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय लाना पड़ता है कहीं कोई स्त्रीत्व वर्ण के लिए, या डाप कोई शब्द बनाने पड़े हमें स्त्रीत्व के लिए, डाप एक प्रत्यय होता है। इसमें देखिए टवर्ग आ गया, टवर्ग का ही डकार आ गया इसमें, टाप डाप। अच्छा, और कोई आप ये कहोगे कि आपने तो टाप डाप स्त्रीत्व वाले बता दिए, तो आप एक गणा भी एक प्रत्यय होता है, नकार, ये आ गया। तो आप कहेंगे इसको करते कैसे हैं? तो ये जो नकार है ना, इस नकार को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये जो नकार में ये हलंत वाला ये है, ये वाला, इसकी इत संज्ञा हुई, इसको पूरे को नहीं उड़ा देना, इसको पूरे को इत नहीं करना। आप इत नहीं होगा, नकार में ये इत होगा, ये भी समझ लेना, उल्टा मत समझना। इसी तरह टाप में, जो टाप में ये टा है हलंत वाला, ये डाप है, डा है, ये इसको इत कहेंगे, आ सहित उसको इतना कह देना, ये गलती हो जाती है कई बार। जस प्रत्यय, जस प्रत्यय में आप देखोगे तो उसमें क्या है, जकार, जकार किसमें आता है, ये रहा जस प्रत्यय। जस प्रत्यय का जो जकार, जस को ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, तो जस में जो ये जकार है इसको आप इत कह सकते हो। किस सूत्र से, इसी से, क्योंकि चवर्ग के अंदर ही आ गया ये जस प्रत्यय, तो ये एक हो सकता है आपका जस प्रत्यय उदाहरण हो गया, चकार का ही उदाहरण हो गया। ऐसे अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे। अर्थात चवर्ग को हो या टवर्ग का कुछ मिल जाए, प्रत्यय के आदि में विद्यमान होना चाहिए, ये भी याद रखना। प्रत्यय के अंत में होगा तो नहीं, प्रत्यय के अंत में होगा तो फिर हलंत्यम सूत्र से करना। प्रत्यय के और उसके प्रत्यय के अंत में हलंत्यम से करोगे तो वहां भी दृष्टि रखना, कोई सूत्र कोई बाध तो नहीं कर रहा, इस तरह देखना। तो लेकिन करेगा नहीं कोई, क्योंकि ये चवर्ग और टवर्ग की बात हुई है, न विभक्तो तुष्मा ही बाध्य करने वाला था, तो वो उसमें तो तकार सकार और मकार है, तो तकार सकार मकार जो है वो चवर्ग में और टवर्ग में आते ही नहीं है, तो वो बाध नहीं करेगा। तो यदि प्रत्यय के आदि में है तब ये सूत्र इत संज्ञा करेगा, क्योंकि ये नहीं कि इत हो गया, अनुबंध लोप हो गया, लेकिन ये पता होना चाहिए प्रक्रिया में किस सूत्र से इत हुआ है। हलंत्यम से हुआ, उपदेशादनुनासिक इत से हुआ, स्वप्रत्यस्य से हुआ, या चुटू से हुआ, ये सब हमें पता होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने इत कर दिया, ऐसे इत नहीं, प्रक्रिया ग्रंथ है, एक एक चीज हमें पता होनी चाहिए। यदि आप कहने लगे कि यकार का तो कोई उदाहरण मिला नहीं, तो एक प्रत्यय होता है ये युक्त, ये रहा एक प्रत्यय ये होता है, इसमें यकार जो है ये देखिए ये इत हो गया, ये भी एक प्रत्यय होता है। आप कहने लगो कि चकार का नहीं मिला, तो चफाई भी एक प्रत्यय होता है, ये रहा चफाई। अब आप कहोगे कि इसमें तो 2 इत है, हाँ ये इत है, इसको आप हलंत्यम से कर लो, कोई मना नहीं है, लेकिन इस चकार को तो आपको चुटू से ही करना पड़ेगा, चुटू से ही होगा, तो ये चुटू सूत्र हो गया, ये इस प्रकार इत करता है, ये इत करने की इसकी ये प्रक्रिया है चुटू सूत्र की।